हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ IIT JEE कॉन्सेप्ट चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें देखा था हमने मास बाय मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। लेकिन हमने सिर्फ कंसेप्ट समझा था, लेकिन उसके ऊपर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो इसे इस लेक्चर में हम बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे, मतलब सारे कंसंट्रेशन टर्म जब हो जाएंगे हमारे, तब हम हार्ड क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, बेसिक लेंगे, सबसे बेसिक। 20 ग्राम NaOH in 100 gram solution. Find mass by mass percentage of NaOH. Find mass by mass percentage of NaOH. 20 gram NaOH in 100 gram solution. Find mass by mass percentage of NaOH. यह हमें क्वेश्चन दिया है, यह हमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। हमें पता है मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट हमें क्या गिवन है, 20 ग्राम NaOH, तो फिर 20 ग्राम रखेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन, हमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है। इन 100 ग्राम सोल्यूशन बोला है, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन, ये ऑलरेडी गिवन है। 20 ग्राम NaOH है, एक्वस सोल्यूशन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। 20 ग्राम NaOH एंड 100 ग्राम सोल्यूशन बोला है, मतलब NaOH 20 ग्राम एंड 80 ग्राम H2O सॉल्वेंट। ओके, मतलब सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, तो हमें मास ऑफ सोल्यूट 20 लिख दिया। मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100, इट विल बी 20% मास बाय मास। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही कम सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चंस है ये। हम आगे देखेंगे अब अनदर क्वेश्चन। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। 40 ग्राम NaOH in 100 ग्राम H2, फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सोल्यूट दिया है। सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट क्या है, 40 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन, अब हमें क्या गिवन है, H2O का मास गिवन है और 40 ग्राम ऑफ NaOH, तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंक्लूड होते हैं। सोल्यूट इज इक्वल्स टू 40 ग्राम प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम विच इज इक्वल टू 140 ग्राम। ओके, मास ऑफ सोल्यूशन इज 140 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, या फिर ये ज़ीरो कोई सा भी कर लो। 40 अपॉन 14 इंटू 10, 2 7 जा 14, 20, 200 बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 28.57 मास परसेंट। करेक्ट, गॉट इट। तो हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये तो हमने बेसिक कर लिए ना। अब हमें अच्छा, एक मतलब एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन करना है। एकदम अच्छा वाला नहीं,
मतलब एक ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोला है, अब 20% वेट बाय वेट solution of NaOH and 10% weight by weight solution of NaOH, solution of NaOH। Then calculate mass percentage of resultant, mass percentage of resultant solution on mixing these two। हमें क्या निकालना है, 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन गिवन है जो कि है NaOH का, एंड 10% मतलब 20% सोल्यूशन ऑफ NaOH, 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन। इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये जो है 20% वेट बाय वेट बोला है। 20 वेट बाय वेट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो हम क्या पकड़ेंगे यहाँ पे, ऐसे है 20% मतलब 20 जो है, सबसे पहले 20% वेट बाय वेट बोला है, 20 जो है वो होगा वो सोल्यूट का हो जाएगा, और परसेंट मतलब 100 जो होगा वो सोल्यूशन का हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ये मतलब ट्रिक पकड़ने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट विल बी यहाँ पे 20 और सॉल्यूशन का हो जाएगा 100 ग्राम, करेक्ट। सेकेंड केस में क्या दिया है, 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, देन कैलकुलेट मास परसेंटेज। सेकेंड में, फर्स्ट में क्या दिया था, 20% वेट बाय वेट, सेकेंड में दिया है हमें 10% वेट बाय वेट, मतलब 10% वेट बाय वेट दिया है, मतलब 10 जो होगा वो सोल्यूट होगा और 100 जो होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब 10 ग्राम सोल्यूट ओके इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब हमें क्या बोला है, इन दोनों को मिक्स किया है और हमें क्या निकालना है, बाद में परसेंटेज निकालना है। तो फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो फिर मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले मास ऑफ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ टोटल सोल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ फर्स्ट केस में मास ऑफ सोल्यूट का क्या आया था 20, सेकेंड केस में मास ऑफ सोल्यूट क्या आया था 10 अपॉन मास ऑफ टोटल सोल्यूशन। फर्स्ट केस में सोल्यूशन 100 ग्राम का था, सेकेंड केस में भी सोल्यूशन 100 ग्राम का था, मतलब फर्स्ट में 100 और सेकेंड में भी 100, मतलब टोटल सोल्यूशन क्या हो जाएगा 200। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, 20 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 30/2 विच इज़ इक्वल टू 15%। मास ऑफ टोटल सोल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ total solution will be, resultant solution will be 15%. Okay, thank you.